अपना सबको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हम्म, चार है पर एरिया से एक मिनट। लोग क्लास शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक है हमारे सामने, तृणोपासक के 12 व्रत। जब हम उपासक दशांग सूत्र पढ़ रहे थे तब बहुत जनों के मन में ये आया था कि हमको 12 व्रत ग्रहण करने हैं। जैसे अनंत तृणोपासक ने भगवान के सामने कैसे 12 व्रतों को ग्रहण किया, उन्होंने कैसे कैसे मर्यादाएं की और कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाया और उन्नत बना के एक अवतारी बन गए। तो उस समय भी कई व्यक्तियों के बीच में, कई जनों के बीच में ये भावना बनी थी कि हम 12 व्रत समझना चाहते हैं। विशेष तौर से मनोज भैया ने भी कहा कि हम आवाज धीरे आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज धीरे आ रही है सर। अब आवाज आ रही है बराबर? धीरे ही आ रही है सर। नहीं बराबर आ रही है भाई साहब अभी। मेरे को भी बराबर आ रही है आवाज तो। आवाज बराबर आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब आई आ है। रही है अब आ रही है आ रही है। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। तो उपासक दशांग सूत्र जब हम अध्ययन कर रहे थे, हमने 10वें श्रवणोपासक का जीवन चरित्र पढ़ा। उसमें आनंद श्रवणोपासक ने कैसे 12 व्रतों को ग्रहण किया और कैसे अपने जीवन को साधनामय बनाया और कैसे वो एकावतारी बन गए और अगले जन्म में वो महाविद्य सेक्टर में मोक्ष जाएंगे। उसी दृष्टिकोण को लक्ष्य रखकर विशेष तौर से हमारे मनोज भैया ने और हमारे श्राविका रत्न रुचि जी, जो आपकी लोक डंडे की क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छी विदुषी हैं, तपस्वी भी हैं, वो पहले पहले तब भी करते हैं। उन्होंने भी विशेष आग्रह किया, मनोज भैया ने भी किया और हमने एक मेहनत करी और कोशिश करी कि भाई आप लोगों के सामने विशेष तरीके से 12 व्रतों को लाया जाए। तो आप लोगों ने, मैं समझता हूँ कि पीडीएफ की कॉपी ली होगी, सबने पीडीएफ कॉपी निकाली है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। देखिए हम जीवन तो ऐसे ही जी रहे हैं और ऐसे ही व्रत प्रत्याख्यान भी लेते हैं, उपवास वगैरह सामायिक वगैरह सभी करते हैं, प्रवचन वगैरह आदि सब सुनते हैं। किंतु जिस विधि विधान के साथ आनंद श्रवणोपासक ने भगवान के सामने व्रतों को ग्रहण किया, अगर उसी तरीके से हम समझ पूर्वक अगर व्रतों को ग्रहण करेंगे तो हमारे कर्मों की निजा तो अनंत गुनी होगी, हमारा जीवन भी साधनामय बन जाएगा और उसी तरह हम भी एकावतारी भी बन सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज भी हैं ऐसे श्रवणोपासक जो एकावतारी बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने मना नहीं किया एकावतारी के लिए, किंतु वैसी साधना होनी चाहिए। तो हम ऐसी साधना के लिए तैयार हैं। क्या आप सभी साधना के लिए तैयार हैं? हाँ सर। हाँ। तो हम समझें कि कैसे हम 12 व्रतों को ग्रहण करें। यूं हमारे यहाँ जो साधना है वो साधना बाहर की नहीं है, अभ्यंतर है। अभ्यंतर का मतलब आप समझ लीजिए कि बाहर के जो भी क्रियाकलाप हैं वो अभ्यंतर को सपोर्ट करने वाले उसके लिए ही हैं। यानी अभ्यंतर साधना के लिए ही हम बाहर की क्रिया करते हैं। इसलिए आप
पेज खोल रहे हैं तो श्रावक बनने की महत्वपूर्ण भूमिका वाला पेज खोल रहे हैं, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कि जैसे भगवान ने कहा कि अप्पा चेव दम्मे योग अप्पा हो खलु दुदुमा अप्पा दंतो सुही होई असीम लोहे परत। यानी भगवान ने फरमाया कि अपनी आत्मा का दमन करना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, किसका दमन कर रहे हैं, बताएंगे किसका दमन कर रहे हैं। शरीर का। हाँ, शरीर का दमन कर रहे हैं और दूसरे इंद्रिय विषयों के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। तो वहां उसका कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान स्वयं फरमा रहे हैं कि खुद का दमन करो। खुद का दमन का मतलब है कि खुद हम अपनी वृत्तियों को देखें, कषायिक प्रवृत्तियों को देखें, आसक्ति को देखें, इंद्रिय विषयों को देखें और उनका दमन करें। ये कर्म बंध के कारण है, और इसी तरीके से हम आत्मा का दमन कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा का दमन करता है, आत्मा का दमन का मतलब समझ गए, कषायिक प्रवृत्ति का, विषय का, इंद्रिय सुखों का, उसका जो दमन करता है, भगवान कह रहे हैं अपा दंतो सुखी होई, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। दूसरा यहाँ सुखी होने का कोई आधार नहीं, कोई कारण नहीं। तो हम अभ्यंतर तप करने की ओर आगे बढ़ते हैं। आनंद समुपासक ने जैसे व्रत लिए हैं, उसी तरीके से हम भी व्रत ग्रहण करेंगे, उनको एक एक व्रतों को समझेंगे। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, आगार धर्म और अनगार। आगार धर्म पगडंडी का मार्ग है, और अनगार धर्म राजमार्ग है। हमारी कई व्यवस्थाएं रहती है, हम ग्रस्त जीवन में जीते हैं, हमारे परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कई तरीके से हम आसक्ति को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए पगडंडी का मार्ग अपनाते हैं। इसलिए भगवान ने आगार यानी कुछ मर्यादित जीवन जीने का हमको संदेश देते हैं कि भी तुम कोई बात नहीं, अनगार नहीं बन सकते हो तो आगार धर्म का ही पालन कर लो। तो इस तरीके से हम आगार धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कुछ व्रतों को ग्रहण करेंगे। आगार धर्म तभी हो सकता है कुछ व्रतों को ग्रहण करें, अन्यथा वो भगवान की आज्ञा में नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव तो भगवान की बात को समझते हैं, जानते हैं, मानते भी हैं, किंतु आचरण नहीं करते, किंतु वो तीर्थ में नहीं होते। सम्यक दृष्टि जो भी होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, किंतु श्रवणोपासक नहीं होते। बात समझ रहे हैं आप सभी? हाँ सर। हाँ, हमें श्रवणोपासक बनना है, क्योंकि श्रवणोपासक बने बिना हम तीर्थ में नहीं आ सकते, और श्रवणोपासक बने बिना हम अपने कर्मों की निर्जरा अनंत गुणी नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने जीवन में कुछ चीजों की मर्यादा करेंगे, कुछ चीजों का त्याग करेंगे। उसके पहले हमें भगवान की वाणी पर श्रद्धा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आनंद श्रवणोपासक ने भगवान की वाणी सुनी, उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले भगवान से उन्होंने क्या कहा, कोई बता सकता है क्या कहा? आपने जो भी कहा है मुझे उन सब पर मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, ये संक्षिप्त में आपने बताया, बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही भगवान से उन्होंने धर्म देशना सुनी और धर्म देशना सुनने के बाद आनंद श्रवणोपासक भगवान से क्या कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो ये प्रवचन फरमाया, मुझे निर्गंत प्रवचन पर श्रद्धा है, यानी मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, वो मुझे बहुत रुचिकर लगा। यह ऐसा ही है जैसा आपने कहा है, यानी सत्य है, इच्छित है, यानी प्रतिच है। प्रतिचि का मतलब इच्छा से भी बढ़कर उस शब्द का प्रयोग किया है यहाँ आगमकारों ने। तो इसलिए आनंद श्रवणोपासक जैसे ही भगवान की वाणी सुनते हैं और सुन के उसके प्रति श्रद्धा, उल्लास भाव, उमंग, उत्साह प्रकट करते हैं, और क्या कहते हैं भगवान से कि प्रभु आपके पास जैसे राजा महाराजा, हाँ, कोई बड़े बड़े मांडलिक, कौटुंबिक, श्रेष्ठी, सभी मुंडित होकर गृहवास का त्याग करते हैं, यानी अनगार बनते हैं। मैं इसके लिए तो समर्थ नहीं, इतना अभी मेरे में साहस नहीं है कि मैं अनगार बन जाऊं, किंतु मैं आपके पास क्या कर्म करूंगा, 5 अनुव्रत, हाँ, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा
व्रत मूलक में ये 12 व्रतों को मैं आपके सामने कर्म करूँ। तो हमने भी कई प्रवचन सुन लिए हैं, कई भगवान की गुरुदेव की वाणी हमने सुनी है, समझी है। तो अब हमारा ये लक्ष्य बन जाना चाहिए कि अब हम अपने जीवन में 12 व्रतों को अंगीकार करें। और 12 व्रतों को कैसे अंगीकार करें, क्या करें, किस तरीके से हम अपने जीवन को जिए, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ तो सर। सबसे पहले हमको सम्यक दर्शन को समझना पड़ता है, क्योंकि उमा स्वाति जी हमारे जो आचार्य हुए हैं, अच्छे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो सम्यक दर्शन से स्टार्ट होता है, यानी भगवान की वाणी पे प्रीति, रुचि, विश्वास, श्रद्धा से स्टार्ट होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा साधना या मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें किसको समझना है? सम्यक दर्शन को समझना है। सम्यक यानी हम दर्शन। रोज बोलते हैं प्रतिगमन में, क्या बोलते हैं? अरिहंतो महदेवो जाव जीवाय सुसाहुनो गुरुनो जीना पणतम तत्तम ये समतम मई गयम। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अर्थात बोलते क्या हैं। है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अरिहंत मेरे देव, अरिहंतो महादेव, सुसाहुनो गुरुनो, और सुसाधु मेरे गुरु हैं। जीन पणतम तत्तम ये समतम में गई, और जिनेश्वर द्वारा बताया हुआ ये जो मार्ग है, ये जो साधनामय जीवन है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। यानी ऐसी संकित को मैं स्वीकार करता हूं। और पहले जो अज्ञानतावश मेरे से जो भूल हो गई है, जो मिथ्यात्व का मैंने सेवन किया है, उसका मैं क्या करता हूं? उसकी आलोचना करता हूं, मतलब वो पाप मेरा निष्फल हो जाए। इस तरीके से हम क्या करते हैं? संकित के बारे में समझते हैं। ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा विश्वास करना, ये सम्यक दर्शन है। समझ में आई बात? हाँ सर। इसको थोड़ा और समझते हैं। जो बात समझ में नहीं आ रही तो प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है? किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। यानी अब संकित का क्या मतलब हुआ? हम तो ये समझ लिए कि गुरुदेव ने जो प्रवचन फरमाया, या जो भगवान ने जो बात बताई, भगवान ने जो प्रवचन दिए, वो सब सत्य है, ये बिल्कुल सही हो गया। पर इतने भर से हमारा संकित टिका नहीं रहता है, या विशुद्ध नहीं रहता है। सामान्य रूप से हमारे मन में श्रद्धा बन जाती है, किंतु वो श्रद्धा आचरण में नहीं आता। तो इसके लिए भी आगमकारों ने हमें इसके अर्थ बताए। कि क्या अर्थ बताए? कि जिनेश्वरों ने जो कहा है, पहला क्या बता रहे हैं कि जिनेश्वरों ने जो कहा है वह सत्य है, निसंक है, ऐसा स्वीकार करना। हम क्या है? छद्मस्त हैं, हमारी छोटी बुद्धि है, हम किसी तत्वों को विस्तार रूप से नहीं जानते हैं, गहराई से नहीं जानते हैं, किंतु इतना तो हमें विश्वास करना ही पड़ता है कि भगवान ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। वो सत्य क्यों है? वो सत्य क्यों है? क्योंकि भगवान भगवान ने ने फरमाया निसंक है। है, केवल हाँ, ज्ञानी है, उन्हें तो सब कुछ पता है। क्योंकि क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वदर्शी है, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करने के बाद उपदेश दिया है। उनसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। इसलिए भगवान ने जो बात कही है वो बिल्कुल निसंक है, किसी तरह की शंका करने वाला एक नहीं है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हम छद्मस्त हैं। ऐसी दृढ़ विश्वास रखना, ये संकित का पहला क्या है? अर्थ हुआ। समझ में आ गई बात? अब दूसरा अर्थ समझते हैं। यानी कि भगवान ने जो तत्व बताया, भगवान ने नव तत्व के बाहर कुछ भी नहीं बताया। भगवान ने नव तत्व को ही अपने सारे आगम को समेट लिया है, सारे जिनवाणी, सारे प्रवचन को उसमें समेट लिया है। उन तत्वों को समझना, जानना, मानना और उसके यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा करना। अब तत्व क्या है? आप सब जानते ही हैं। जैसे जीव, अजीव, वो अपने क्लास में कई बार पढ़ लिया है इसको, है ना? जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप होता है, आश्रव के द्वार होते हैं, संवर के भी द्वार होते हैं। फिर उनको कर्मों को तोड़ने के लिए जो कार्य होता है उसको निर्जरा कहते हैं। जो कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होता है उसके हम बंध कहते हैं। सारे कर्मों को अगर नष्ट करते तो उसको हम मोक्ष कहते हैं। ये तत्व बताए भगवान ने। समझ में आई बात? तो इन तत्वों को गहराई से अध्ययन करना, बार बार इसका चिंतन मनन करना, इसके स्वरूप को समझना और यथार्थ बात को ग्रहण करना। हम इन तत्वों में क्या छोड़ने योग्य है, क्या समझने योग्य है,
और क्या आचरण करने योग्य है। इस तरीके से विस्तार पूर्वक हम इन तत्वों के बारे में चिंतन मनन करते हैं। तो समझना चाहिए कि हम सम्यक दृष्टि है। समझ में आई बात? हम्म, तो ये दूसरा दूसरा अर्थ हो गया सम्यक दृष्टि का, संकित का। पहला अर्थ तो क्या हुआ, तब जिनेश्वरों ने जो कहा, तीर्थंकरों ने जो फरमाया है वह बिल्कुल सत्य है, निशंक है, ऐसा स्वीकार करें। दूसरा कि जिनेश्वरों ने जो न तत्व बताए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यथार्थ स्वरूप पर विश्वास करना, ये संकित का दूसरा अर्थ हो गया। समझ में आ गई? समझ में आया? हाँ हाँ क्योंकि सर। क्योंकि संकित को समझे बिना हम व्रत ग्रहण करेंगे तो फिर वो अधूरी बात रह जाएगी, कोरी बात रह जाएगी। समझ में आ रही बात? इसलिए संकित को हम थोड़ा विस्तार से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तीसरी बात क्या है संकित के अर्थ में, कि व्यवहार में हम क्या करते हैं, जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं या कुधर्म हैं, उसका त्याग करें और सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को स्वीकार करें, उसकी उपासना करें। ये संकेत का तीसरा लक्षण है या तीसरा मीनिंग है। अब कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है और कुधर्म क्या है, ये हमने विस्तार से समझ लिया है। यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने क्लास में कर्म विज्ञान तब पढ़ा था, तब मिथ्यात्व के बारे में और दर्शन के बारे में विस्तार से बात करी थी। किंतु हम अपन को क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये व्यवहार में हमको ये ध्यान रखना है कि कई बार हमको, हाँ किसका हैंड खड़ा है, बताइए क्या प्रश्न है आप? बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जय। हम संसार में रहते हैं और अभी हम जैन हैं। हम समकित समझते हैं, सुदेव सुगुरु सुधर्म भी समझते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अभी जैसे गणपति थे तो हमें बिठाना पड़े, भी माता जी आते हैं नवरात्र में तो वो भी हम सब करते हैं। और चूंकि परंपरा घर में चली आ रही है तो उसे हम छोड़ तो नहीं सकते ना। तो फिर इसके मन बारे में में हाँ बिल्कुल, इसके बारे में हम प्रतिज्ञा लेंगे तब मैं विस्तार से बताऊंगा। किंतु ये चीजें अगर स्वतः श्रद्धा पूर्वक की जा रही है, यानी आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, आगे जितने भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं उनके सारे पॉइंट्स आएंगे अभी, उनको स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ेंगे। फिर भी आपने प्रश्न कर लिया तो मैं बता देता हूँ, अगर मन में श्रद्धा पूर्वक ये जो चीजें हैं, गणपति वाली है या घर में माता जी है या कोई देवी देवता है, उनको अगर हम सुधर्म समझकर कर रहे हैं या सुदेव समझ के कर रहे हैं, तब तो वो मिथ्यात्व है। समझ में आ गई बात? किंतु अगर परंपरा से कर रहे हैं, हमारे वडील वडील मतलब हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, दादा दादी उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और उन्होंने हमको कहा है कि तुम भी इसको निभाते रहना, केवल निभाने की दृष्टि से आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो फिर संकित में कोई दोष नहीं है। समझ में आ गई बात? जी प्रीति प्रीति जी। जी जी। लेकिन अगर मतलब जैसे अगर वो अपने से करा रहे हैं लेकिन अपन जबरदस्ती कर रहे हैं तो फिर इसका भी दोष लगता है। मतलब जैसे अपने अगर मन आप में भी नहीं। स्वेच्छा से, उसको मैंने बता दिया ना, स्वेच्छा से सुधर्म, सुदेव, सुगुरु समझकर अगर कर रहे हैं तो दोष लगेगा। समझ में आ गई? और किंतु अभी आपने जो बात हमारे कही थी मेरे परंपरा मन से कर में रहे हैं, परंपरा से जी कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, वो विषय अलग जी हो गया। अभी इस विषय को लेंगे हम आगे। मैं केवल अभी संकेत का मीनिंग समझा रहा हूँ। जैसे ही जी सर। प्रतिज्ञा लेंगे तो हम कैसे कैसे सावधानी रख सकते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके जी सर। ओके, धन्यवाद सर। ओके। सर तो एक चीज, जय जिनेन्द्र सर, जय। आपने बिगिनिंग में बोला सर, अ, बोलिए। हमें आत्मा का दमन करना है। ओके, बिल्कुल। पर वो दमन का ये भी मतलब बताया कि कसायों को, विषय ओ, कसायों को, इंद्रियों को, इच्छाओं को, आसक्तियों को छोड़ना है। तो हम्म, आत्मा का दमन करना और इनको छोड़ना सेम चीज हुई। सेम चीज है। यही तो दमन है आत्मा का। आत्मा का दमन करने का मतलब यही है। केवल भूखा रहना तो तिरंज भी भूखा रहता है, अज्ञानी भी भूखे रह जाते हैं। कई भिखारी हैं हमारे सामने जो भूखे ही सो जाते हैं, तो उनका आत्मा को दमन करना नहीं हुआ। ओके।
क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि हम दमन कैसे करें या दमन करना क्यों होता है, वो तो उनकी मजबूरी है। और हम स्वैच्छिक समझ पूर्वक आत्मा का दमन करेंगे, क्योंकि कषाय हैं, विषय हैं, विकार हैं, आसक्ति है, इन सब का दमन करेंगे। ये आत्मदमन होता है। राइट। और बाकी जो त्याग तपस्या कर रहे हैं उसमें शारीरिक वो त्याग है, आई मीन उससे रिलेटेड दमन है। मैं वही कह रहा हूँ कि जी। इसीलिए शरीर की दमन की क्रिया जो है वो भी आत्मिक दमन के साथ ही होनी चाहिए। हम ओके। उपवास करके बैठ जाएं, आमिल करके बैठ जाएं, तप करके बैठ जाएं, किंतु जी। मन के परिणाम नहीं बदले, यानी कषाय में फर्क नहीं आया, तो राइट। वो क्रिया भी हमारे लिए कारगर नहीं बन रही, और यही हम करते आ रहे हैं। किंतु भगवान कह रहे हैं अपाचेय दम्मयो। भगवान ने ये नहीं कहा शरीर चेव दम्मयो, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। शरीर के दमन करने की भगवान ने आज्ञा नहीं दी। भगवान ने आज्ञा दी आत्मा के दमन करने की। आत्मा मतलब परिणामों की, जो विभाव दशा में हम घूम रहे हैं उसके परिणामों को दमन करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है। इसके लिए बाहर की क्रिया बताई, इसके लिए शरीर सहयोगी होता है। वो उपवास के रूप में, संवर के रूप में, सामायिक के रूप में, पोषद के रूप में, ये हमारा शरीर के माध्यम से ही होता है। ओके। मतलब दमन करने का जो लिटरल मीनिंग है वो छोड़ने से मतलब है, बिल्कुल, त्यागने से मतलब। त्यागने से मतलब है। हो। तो जब ये सेंटेंस बोलेंगे कि हमें आत्मा का दमन करना है, तो लिटरल मीनिंग के हिसाब से तो आत्मा को छोड़ना है। नहीं, आत्मा को छोड़ना। आत्मा का दमन का मतलब ये होता है कि आत्मा ने जो विषय, विकार और विभाव दशा अपना ली है, जी, उससे वो उसको कसायों मुक्त को करना। छोड़ना है, उनका दमन करना है एक्चुअली। हाँ, उससे उसको मुक्त करना है, ये दमन जी। हुआ। कि जैसे मान लो हम किसी विषय में उलझे, खाने में उलझे, पीने में उलझे, भोग में उलझे, हैं? तो जी। अब उसको दूर कैसे करेंगे? तो जी। इसको दूर करने के लिए आत्मा को समझाना है। ओके। तो होगा वो आत्मा के द्वारा, किंतु आत्मा करेगी किससे? शरीर उसके साथ है, शरीर के माध्यम से ही वो आत्मदमन कर सकता है। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। हाँ जी। इंद्रियों के माध्यम बराबर से आ रही है आवाज तो। आ रही है इंद्रियों के आवाज। माध्यम से आवाज नहीं स्लो बराबर है, आ बहुत रही है, स्लो है। तो आप एक आप बार अपना नेटवर्क अपना चेक कर वॉल्यूम देखिए, लीजिए। अपने अपने मोबाइल का वॉल्यूम देखिए। मेरी आवाज तो तेज ही चल रही है शायद मेरे। नहीं, हाँ ठीक आ बराबर आ रही रही है। है। ओके ओके। तो इंद्रियों को तो करना हाँ, पड़ेगा ओके। सर। तो हम ये बात समझे कि हम जो कुछ भी धर्म आराधना कर रहे हैं, हमारी धर्म आराधना 100% सक्सेस हो जाए। ठीक है, किसी परिस्थितियों में हम उलझे हुए हैं, पारिवारिक दृष्टि से उलझे हुए हैं, तो हम उतनी मर्यादा करें कि जितनी हम कैपेसिटी हो, जितना हम आराम से भगवान की वाणी के आराधन कर सकें, उतनी कैपेसिटी से हम व्रत ग्रहण करेंगे। किंतु कंडीशन पहले, सबसे पहले क्या हो गई कि हम भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखें। ये कंडीशन है। इस कंडीशन के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद श्रवणोपासक भगवान के सामने क्या भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो बात कही है वो वैसी ही है, और उसी तरह से मेरे को भी रुचिकर है, बहुत प्रीतिकर भी है, और मैं उसको वैसा ही मानता हूँ जैसा आपने बताया, वैसी श्रद्धा है, मेरी विश्वास है। बस मैं अनगार नहीं बन सकता। जैसे आपके पास क्या होते हैं, कोई राजा, महाराजा, श्रेष्ठी, मांडली, हैं, कौटुंबिक, कितने बड़े बड़े लोग, और सभी तरह के लोग, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, सभी तरह के लोग आपके पास कैसे आत्मदमन करते हुए मुनि बन जाते हैं, वैसा सामर्थ्य तो अभी मेरे पास नहीं है प्रभु। मैं आगाढ़ धर्म स्वीकार करूंगा, 12 व्रत अंगीकार करूंगा। तो ऐसी श्रद्धा तो हमारे पास आनी ही चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं चले। इसी को समझ रहे हैं हम कि भाई हम व्यवहार में कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इसका त्याग करें। और वो कैसे कैसे करेंगे मैं आगे थोड़ा सा विस्तार बताऊंगा। तो ये तीसरा अर्थ हो गया संकित का कि हम सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का क्या बने, उपासक बने, उसी की उपासना करें। चौथा, निश्चय में कैसे हो सकता है ये चीज संकित? तो निश्चय में हम क्या करते हैं, आगमकार कर रहे हैं कि अनंतानुबंधी जो कार कषाय है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो 4 कषाय हैं, और मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी, इन सातों प्रकृतियों का
ये कर्म की प्रकृतियां हैं। क्लास में मैंने इसको विस्तार से समझाया था। इन सातों प्रकृतियों का या तो हम क्षय करें, या हम इसका उपशमन करें, या इसका हम क्षोभशम करें। तीनों में से एक चीज अगर हम करते हैं तो निश्चय में हमें समकित हो जाती है। निश्चय दृष्टि से यह समकित का लक्षण होता है। इसको हम निश्चय सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आई? यानी हम भगवान की आज्ञा का आदर करना चाहते हैं, आचरण करना चाहते हैं, तो हमारी कषाय पतली होनी चाहिए, यानी अनंतानुबंधी वाली नहीं होनी चाहिए। यानी हमने किसी के प्रति कोई गुस्सा कर लिया, कोई लड़ाई कर ली, कोई झगड़ा कर लिया, तो हम वर्षों तक उससे बोले ही नहीं, या उसके प्रति क्षमा के भाव ही नहीं आए, तो फिर भगवान की आज्ञा की आराधना नहीं कर सकते। जो हो गया तो हो गया। सामने वाला हमसे क्षमा मांगे या ना मांगे, हमारे मन में उसके प्रति क्या आ जाना चाहिए? क्षमा के भाव आ जाने चाहिए कि नहीं, मेरे से गलती हुई है, मैं उससे हाथ की क्षमा मांगता हूं। अगर उस क्षमा के भाव आ जाते हैं तो निश्चय में हमें समझना चाहिए कि हमें क्या है? सम्यक दर्शन है। समझ रहे हैं बात आप? बिल्कुल छोटी सी बात है, केवल थोड़ा सा अहंकार छोड़ने की जरूरत है। क्षमा के भाव आए बिना हमारे यहाँ सम्यक बना नहीं आता। इसलिए क्षमा की भाव रखें, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, सामने वाले से हुई हो या हमारे से हुई हो। कषाय प्रवृत्तियां अनंत काल से चल रही है, इसको छोड़े बिना हमारा कल्याण बिल्कुल नहीं होने वाला है। छोड़ेंगे तभी कल्याण होगा। और भगवान कह रहे हैं 4 तरह की कषायों में से पहली जो कषाय है अनंतानुबंधी, उसका हम अगर उपशमन कर दें या क्षय कर दें या क्षोभशम कर दें, भावनाओं में क्षमा के विचार ले आए, तो आप सम्यक दृष्टि निश्चित रूप से कहलाएंगे। तो ये संकेत का चौथा क्या हो गया? प्रकार हो गया। चौथा भेद। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर आपने अभी बोला, मैंने उस क्लास में जय विस्तार जिनेन्द्र से गुरु जी। समझाया, तो कौन सी क्लास सर? हमने पहली क्लास अटेंड की है। अब वो क्लासों की बात तो अब नहीं करेंगे, अभी जो चल रहा है उसी को समझ लीजिए। फिर आपका कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे डालिए, उसका जवाब मिलेगा। हाँ, दूसरे कौन प्रश्न कर रहे थे? जय जिनेन्द्र गुरु जी। बोलिए। मुझको वो समझ क्षय उपक्षय और क्षयोपशम में डिफरेंस क्या है? अब थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सारी चीजें हमने क्लास में समझ ली थी, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। क्षय का मतलब होता है कि किसी के भी मन में हमारे प्रति क्या नहीं रहे, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के भाव नहीं रहते हैं, उसको नष्ट कर देना यह क्षय कहलाता है। मान लो नष्ट नहीं हुए तो उसको दबा देना, उदय में नहीं लाना। मान लो कोई हमारा विरोधी हमारे सामने आ गया, तो भी हमने उससे जय जैन किया, पधारिए, बैठिए, करिए, हमारे मन में उसके प्रति जो क्रोध था उसको हमने उपशमन रखा, उसके सामने प्रकट नहीं होने दिया, है ना? तो ये उपशमन हुआ। या हमने थोड़ा क्षय कर दिया या थोड़ा उपशमन कर दिया, ये क्षोभशम हुआ। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की कैटेगरी होती है, इसका बहुत विस्तार होता है, अभी इतना ही समझने की जरूरत है। फिर भी और आगे धीरे-धीरे हम उसको समझाएंगे। यानी जी। कषाय की प्रवृत्ति को हम पतला करेंगे, छोटा करेंगे, हल्का करेंगे, तभी हम भगवान की आज्ञा में आ सकते हैं। तभी हम भगवान की वाणी पर श्रद्धा रख सकते हैं, प्रीति रख सकते हैं, रुचि रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, है ना? ये सारी चीजें कब कर सकते हैं? जब हमारे मन में क्षमा के भाव आए। और क्षमा के भाव नहीं आते हैं, तो फिर ये जो बात हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये मात्र और मात्र केवल क्रिया है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये संकेत के कुछ अर्थ होते हैं, मीनिंग होते हैं। समझ में आया? पीडीएफ खोल रखी है सबने? जी गुरुजी। अब हम प्रतिज्ञा की ओर बढ़ते हैं। अब हाँ, बोलिए बोलिए प्रीति जी, बोलिए। बोलिए प्रीति जी, फटाफट बोलिए। हाथ खड़ा किया है आपने, बोलिए। जी सर, आपने बोला कि क्षमा करना चाहिए। तो सर जैसे समझता सब कुछ है कि हमने क्षमा करना चाहिए और मन से क्षमा भी करते हैं, लेकिन जब वो चीज सामने फिर से होती है ना, तो फिर वापस मन में विचार चेंज हो जाते हैं। मतलब फिर से होगा। उन उस व्यक्ति या उस सिचुएशन के लिए दिमाग फिर से मतलब क्रोध या जो भी। हाँ, ओके। मान लो कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो उस कषाय को हमको अनंतानुबंधी वाला नहीं बनाना।
समझ में आ गया? मतलब अब मैं इससे कभी बोलूंगा ही नहीं, उससे हम कभी गुस्सा कर लिया तो हम उसको कभी क्षमा ही नहीं करेंगे, हैं? मान लो कभी सामने आ जाए हमारा विरोधी और मन में कोई परिणाम आ जाए, तो वो अनंतानुबंधी वाला नहीं होता है। किंतु अगर उसके ऊपर गांठ बांध ली और हम इससे कभी बोलेंगे नहीं, किसी से संबंध नहीं रखेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो फिर वो अनंतानुबंधी वाला होता है। ये तो संसार दशा है। कषाय के परिणाम कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं। इस तरीके से चलते रहेंगे, किंतु हमें वो गांठ नहीं बांधनी है। कहने का मतलब उसको क्षमा के भाव को हटाना नहीं है। समझ में आ गई बात? मतलब क्षमा करते रहना है, भले ही थोड़ा मन में मतलब मन में कुछ हाँ, बिल्कुल करते रहना है। बिल्कुल करते रहना है। क्षमा के भाव रहेंगे तभी संकित टिकी रहेगी। क्षमा के भाव नहीं रहेंगे तो संकित आई हुई भी चली जाएगी। समझ में आया? गुरुजी कितनी पर कितनी बार क्षमा गुरुजी करें? हाँ, बोलिए। सामने वाला बिल्कुल अपने एटीट्यूड को नहीं चेंज करे, आप हाँ। क्षमा भाव रखना चाहते हैं, आप माफी मांगते हैं सामने वाले से, पर हुँ, वो चेंज नहीं होता है, तो हुँ। आप कब तक व्यवहार कंटिन्यू कर सकते हैं? देखो बिल्कुल। आप हाँ, हो, ठीक है। मान लो आप कंटिन्यू करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, हाँ? जी। तो उस स्थल से हट जाइए। उस स्थान से हट जाएँगे, दूर चले जाइए, उसको छोड़ दीजिए, तो आपके कषाय परिणाम मंदता आ जाएगी। मतलब उसके प्रति क्षमा के भाव टिके रह तो जाएँगे। एक तरीका तो वो हो गया कि भाई क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन नहीं रखें, दूर चले जावें। नहीं, नहीं, दूर चले जाने का मतलब प्रकट ना हो कषाय परिणाम, उपशमन रहे, शांत रहे, ये उपशमना हो गए हैं। अगर क्षमा के भाव तो रखना ही है, किंतु क्षमा को हम क्रोध में ना परिवर्तित कर जाएँ। उपशमन जो हमने बना लिया है, उसके प्रति क्षमा के भाव रख लिए हैं, किंतु सामने वाला हमारे साथ व्यवहार सही नहीं कर रहा है। हम बार-बार क्षमा के भाव रख रहे हैं, तो उस जी, स्तर से हट जाएँ, क्योंकि हम कषाय परिणाम को उदय में नहीं लाना चाहते, उपशमन रखना चाहते हैं। किंतु हमारे ओके। मन में क्षमा के भाव हैं, किंतु सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो रास्ता हटा लो, रास्ता बदल दो। पर पर विचार तो आता रहेगा ना गुरुजी? विचार क्षमा के आने चाहिए। नहीं ये नहीं, संसार कथा ऐसे ही क्षमा के चलती है। अलावा भी, क्रोध क्षमा आता के है। अलावा भी अ, सामने वाले के लिए थॉट प्रोसेस विचार तो आएगा ना कि मैं। बहुत अगर क्षमा के भाव आ गए हैं और जी। सामने वाला फिर भी नहीं मान रहा है, तो जी। हमें उसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके। एनी टाइम तो हम उस विरोधी के व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते, हमारे पास बहुत सारा कार्य है। ऐसा थोड़ी हम 24 ही घंटे उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। जी। किंतु कभी मन में भाव आ जाए, तो जी। शाम को बैठते समय, सोते समय, हैं, कभी मान लो उठते समय, उसको वापस क्षमा कर दें, भई वो दया का पात्र है, वो संसार में अभी परिमरण बाकी है, उसका क्रोध वाली दशा है, उसने क्रोध का उपशमन नहीं किया है, उसे उदय चल रहा है, तो उसको जी। क्षमा रखो। किंतु उसको सोचकर हम कषाय प्रवृत्ति में आ जाएँ, मुँह से ना बोल ना पड़ें, आपस में लड़ पड़ें, ऐसा ना नहीं करें। नहीं, लड़ते तो नहीं है, लड़ना हुँ, तो नहीं चाहते हैं, और मन में मन में तेज आवाज मन में में बोलना भी नहीं चाहते हैं। हुँ, रादर वो परिस्थिति आगे नहीं बढ़े उसके लिए क्वाइट ही रहना चाहते रहते हैं, हुँ। लेकिन उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि या तो हम रास्ता बदल दें या जी। फिर क्षमा के भाव बनाए रखें, उसके सामने ना जाएँ। ठीक है सर। क्योंकि जी हाँ। संसार ऐसे ही चलता है। हम किसी ओके। व्यक्ति को सुधारने के लिए यहाँ नहीं आए, खुद के सुधरने जी। के लिए हम भगवान से प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि भगवान मैं ऐसा करूँगा। सामने वाला नहीं क्या नहीं, कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अपने मन हमारे भी में, कर्म उदय में है। अपने मन में क्षमा भाव आया, हुँ। इसलिए सुधरने की दिमाग में आई और उस रास्ते से बिल्कुल, चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उस जो संसार में हलुकर्मी हैं, जो जिसका संसार अब ज़्यादा समय का नहीं है, जी। उसी व्यक्ति के मन में ये परिणाम आएँगे, मुझे क्षमा करना है। अब राइट। गलती किसकी है, वो क्या कर रहा है, बार-बार क्या कर रहा है, वो नहीं कर हलुकर्मी के मन में ये विचार नहीं आते। हलुकर्मी ओके। के मन में ये विचार आते हैं, नहीं मुझे अब क्षमादान करना है। ये जी। संसार ऐसे ही चलता है, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, वो भी बोलेगा, मैं भी बोलूँगा, सब कुछ चलता रहेगा। तो जो भारी कर्मा है, वो तो ऐसे ही जी। सोचेगा, नहीं जी। मेरे को कैसा कर दिया, मैंने कैसे बोल दिया, मैंने ये नहीं किया। किंतु जो हलुकर्मी है, वो ऐसे जी। ही सोचेगा, नहीं मुझे क्षमा करना है। अब मुझे भगवान की वाणी तो समझ में आ गई है।
अब मैं राइट। ऐसे पथ पे नहीं जाऊंगा जिससे मेरा संसार बढ़ जाए, मेरे भाव बढ़ जाए, मुझे दुख की परिस्थिति से गुजरना पड़े, नरक त्रिंचों में जाना पड़े। मैं अब ऐसा नहीं राइट। करूँ। इस तरीके हाँ, से वो तो विचार रखता है। हम तो जैसे उपशम की स्थिति में रहना चाहते हैं। देखो, रहना चाहते हैं तो परिस्थिति आती तो रहना भी चाहिए, जी हाँ। ठीक है ना? किंतु मान लो कोई परिस्थिति ऐसी आ गई और हमारे भी कर्म उदय में आ गए, तो जी। जब उदय में आ गए उस बात को छोड़ के फिर परिस्थिति तो सामान्य होती है ना। जी हाँ। उस समय हम वापस क्षमा के भाव लाएं और मेरे गलती हो गई, मैं फिर क्षमा चाहता हूँ, मैं उदय भाव में बह गया, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो यही तो अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन है। ठीक अरे है सर। कषाय थोड़ी छूट जाती है, कषाय तो 10 गुण स्नान के बाद छूटती है। जी हाँ। साधु बनने के बाद भी कई साधनाएं करनी पड़ती तब जाके सही कषाय के बात। परिणाम निकलते या हैं। तो हम तो अभी बिल्कुल प्राइमरी जगह हैं, बिल्कुल फर्स्ट, क्या बोलते हैं, एलकेजी वो हैं, हाँ, फर्स्ट क्लास में बैठे हैं। तो यहाँ तो कषाय के परिणाम तो रहेंगे, किंतु क्षमा के भाव रखें। मैं आपको बार-बार ये समझा रहा हूँ कि राइट। हमें कषाय उत्पन्न हो भी जाए, उदय आ भी जी। जाए, तो फिर भी जब नॉर्मल हो जाए, तो उसके प्रति जी। भी हम क्षमा के भाव रखें। बार-बार राइट। रखें, हर रोज रखें, हर क्षण रखें। जी। समझ में आ रही बात? जी हाँ सर। बस ऐसा रखने वाला व्यक्ति ही भगवान की आज्ञा की आराधना कर सकता जी हाँ। है। ओके। अब हम प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? कि मैं आज से दर्शन की आराधना अर्थात संकित ग्रहण करने का संकल्प लेता हूं, लेती हूं। समझ में आ रही बात? आज हमने आपको जो पीडीएफ दी है, वो इसीलिए दी है कि आप उसमें अच्छी तरह से समझ लें और जो व्रत ग्रहण करेंगे, उनको हम बुक भी प्रोवाइड कराएंगे। वो बुक जी। उनके लिए आजीवन रहेगी उनके पास। पीडीएफ तो जी। क्या है, कागज है, कभी फट जाए, कर जाए, उसको आगे पीछे करना हो, कोई बात समझनी हो, कोई नई लिखनी हो, तो इसके लिए हमने आपको पीडीएफ भेजी है स्टार्ट में, किंतु हम आपको बुक भी भेजेंगे। तो अभी हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं संकित ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो भगवान ने जैसी बात कही है वो सत्य है, वो यथार्थ है, उसमें शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे मैं क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ। ओके, समझ में आया? जी। प्रतिज्ञा में क्या लेते हैं कि मैं अरिहंत और सिद्ध भगवान को ही सुदेव मानूंगा। प्रीति जी, आपके प्रश्न का आंसर आएंगे अभी। जी। मैं किसको सुदेव मानूंगा? मैं अरिहंत और सिद्ध भगवान को ही सुदेव मानूंगा। और संसार में जितने भी देव हैं, उनको भी देव मानना है। वो देव हैं, चाहे वो माता जी के रूप में आते हों या वो घर के रूप में आते हों, वो आप जो भी समझते हैं, किंतु वो सुदेव नहीं है। सुदेव हमारे कौन है? पर्यंत सिद्ध। अरिहंत और सिद्ध। समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ गुरु जी। जी हाँ। हाँ। पर सर हमें तो उनकी पूजा करना ही पड़ती है ना, मतलब मैंने आपको ऐसे तो बताया हम। ना, देखो, जी। करना पड़ती है और करना, दोनों में डिफरेंट है, फर्क है। अगर आप मन में उनके प्रति उल्लास भाव रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, उनको सुदेव मान रहे हैं, है ना? या उनको मोक्ष मार्ग का साधन मानते हैं कि ये इन देवों से मैं आराधना करूंगी तो मुझे मोक्ष मार्ग मिलेगा, तो फिर तो आप संकित ग्रहण नहीं कर सकते। जी। किंतु संसार की प्रक्रिया समझकर, कहा ये संसार में ऐसे ही होता है, हमारे बड़े जो लोग हैं, दादा वगैरह हैं, दादी हैं, सास हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया है, ये हमारे घर की एक रीति है, तो मुझे ऐसा करना है, ये संसार का कार्य है। अगर ऐसा समझ के हम उन देवताओं की पूजा करते हैं या दीपक लगाते हैं या वो कोई भी कार्य करते हैं, तो संसार की दशा समझ के करते हैं, तो आपके संकेत में दोष नहीं लगेगा, वो एक केवल प्रवृत्ति होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? जी। जी। सर एक संसार सवाल में था आप इसी के बोलिए। सर इसी के संदर्भ में था कि जैसे मतलब ठीक है, इच्छा से तो नहीं कर रहे, अनिच्छा से कर रहे, पर वो अनिच्छा से किया हुआ जो देवी देवता के लिए कर रहे हम लोग, उनकी तरफ से कुछ अपने लिए गलत हो जाए तो वो डर बना रहता है फिर। क्या गलत हो जाएगा, बोलो ना? मतलब जैसे श्रद्धा से तो नहीं कर रही हूँ अगर मैं दीप बत्ती स्वयं की नहीं, श्रद्धा से, तो नहीं, वो नहीं, आप उसको सुदेव की श्रद्धा से ना करें, संसार की प्रवृत्ति से करें ना, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा। और जो देवता होते हैं, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि आपने शरण किसकी ली है? सुदेव। कौन है हमारे? अरिहंत और सिद्ध। अच्छा। तो उनसे बड़े हैं क्या ये? नहीं।
नहीं बाबा नहीं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? और हम उनका कोई अपमान तो कर ही नहीं रहे हैं। नहीं बराबर हाँ, आप नीति से जो भी घर में व्यवस्था है उसके लिए दीपक लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, धूप दीप दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे? दे रहे हैं ना? हाँ तो फिर उनका अपमान तो हम कर ही नहीं रहे हैं। नहीं बराबर तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? बस सर वो अपमान तो नहीं संसारिक कर रहे। प्रवृत्ति समझ के करना है, धर्म समझ के नहीं करना। बात समझ में आ गई? अच्छा सर जी अपमान तो हम नहीं कर रहे। धर्म का मतलब कि ये मेरे मोक्ष में सहायक हैं या ये मेरा मोक्ष मार्ग है, ऐसा समझ के नहीं करना। जी अगर और बता देता हूँ अंजू जी, कि अगर आप में कैपेसिटी आ जाए, ताकत आ जाए, संकित विशुद्ध बन जाए और दृढ़ श्रद्धा आ जाए, तो मत करो दीपक, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई? जी किंतु सर आपकी सास है या दादी है या माँ है, अगर वो कह रही है, उनके हिसाब से आपको घर में रहना है और कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। किंतु खुद आप अगर कभी सास बन जाए या दादी बन जाए, तो फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, है ना? जी सर जी समझ में आ गई बात? जी दूसरा पॉइंट, तो जो सरागी देव हैं, क्वेश्चन था जय जी ओहो, गुरुजी। ओके, हाँ बोलिए। अभी जैसे गणपति वगैरह बैठे हैं, देवी देवता बैठे हुए, उनके लिए प्रसाद वगैरह बनाते हैं और वो मतलब बाहर से मतलब अपने लिए घर में प्रसाद आता है, वो खा सकते हैं क्या? मिथ्यात्व की सौगंध ली हुई है, वो प्रसाद खा सकते हैं अपन? सौगंध किसके हैं? मिथ्यात्व की है सौगंध ली हुई हाँ, है। अरे मिथ्यात्व तो संसार में भरा पड़ा है। आप खाना खाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? खाना खाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। जाते हैं बाबू जी कोई आपको मिठाई घर पे भेजता है तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं अब वो मिठाई उन्होंने किस प्रयोजन से बनाई, किसके लिए बनाई, उसका तो हमारा कोई संबंध नहीं है। हमको जो प्रसाद मिला खा लो, मिठाई है, अच्छा जी ठीक है ना? जी। और एक क्वेश्चन था सर, हम्म, आत्मा और मन का दोनों में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा समझाओ ना। देखो ये तो विषय अलग हो गया है, आप कभी और समझाएंगे। अभी जो हमारा विषय चल रहा है 12 व्रतों का, जी जी आत्मा अलग चीज होती है, मन अलग चीज होता है। जैसे इंद्रियां होती है अपनी होती है, सोते इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री, वैसे ही मन होता है, किंतु आत्मा से डिफरेंट होता है, आत्मा से अलग होता है ये चीजें, ठीक है ना? जी। अब ये कैसे होती है इसका विस्तार तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, किंतु आत्मा विशुद्ध होती है। आत्मा के न तो क्या नहीं होते, अगर शुद्ध आत्मा होती है तो कोई इंद्रिय होती है क्या, उसके शरीर होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। किंतु मन तो शरीर वालों के ही होता है, जी किंतु सभी के लिए नहीं होता है। जो मन वाला होता है, जो पंचेंद्रिय होता है, उसी के होता है। तो वो विषय अलग हो गया। संगीता जी, मैं आपको फिर कभी और क्लास चलेगी तो उसको विस्तार में समझाएंगे। अभी हमको फोकस करना है कि भगवान ने जो व्रत बताए हैं, उन व्रतों को ग्रहण करके हम भगवान की आज्ञा में यानी तीर्थ में कैसे शामिल हो जाएं और इस जीवन की संध्या काल में इन व्रतों को पालन करते हुए हम भी एकावतारी हो सकते हैं। ऐसी भावनाओं के साथ इन व्रतों को ग्रहण करेंगे तो हमारी साधना सफल हो जाएगी। इस ओर अपन को बढ़ना है, ठीक है ना? धन्यवाद सर। हम्म। तो अब ये बात आगे और ये आ ही रही है, वो भी यही बात है। जैसे जो सैरागी देव होते हैं उनकी पूजा पाठ, दीपक, भक्ति या इसके लिए स्नान आदि नहीं करना चाहिए। और मान लो आप परंपरा से कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने बता ही दिया है, उसको धर्म समझ के नहीं करना, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ओके। चौथा, जो वितराग भगवान की आज्ञा में रहने वाले, जो हमारे शुद्ध पंच महाव्रतधारी जैन साधु होते हैं, हम उन्हीं को सुगुरु मानते हैं। हमारे सुगुरु कौन है? जो भगवान की आज्ञा में रहते हैं, जो पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, 5 समिति 3 गुप्त की आराधना करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं। ऐसे ही हमें जैन साधुओं को सुगुरु मानना है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? हाँ सर। आओ। पांचवा, जो छेकाए जीव की हिंसा करने वाले हों या हिंसा में धर्म बताने वाले हों या आगम आज्ञा यानी ये कौन है भाई या जो 32 शास्त्र हैं हमारे,
हैं, उनके विपरीत कल्पना करने वाले हों या भगवान महावीर के बताए मार्ग पे विपरीत चलने वाले हों, ऐसे साधु को साधु नहीं मानना। समझ में आ गई? ऐसे साधु को सुसाधु नहीं मानना। अब साधु का वेश धारण किए हैं, कभी घर आ गए हैं तो उनको आहार पानी बेराइए, है ना। कभी मान लो रास्ते में मिल जाए तो उनको भी प्रणाम कर लीजिए, किंतु उनको सुसाधु नहीं मानना। प्रणाम करना या घर आके आहार देना ये हमारा व्यवहार धर्म है। समझ में आ गया बात? किंतु सुसाधु कौन है? जो 6 कायजों की रक्षा करते हैं, भगवान ने जो मार्ग बताया है हाँ उसके अनुसार चलते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 5 संगीति मुक्ति की आराधना करते हैं, वो हमारे सुसाधु। ठीक है। और हमारा धर्म कौन सा है? अहिंसा प्रधान धर्म है। हमारा धर्म कौन सा है? अहिंसा प्रधान। हिंसा प्रधान हमारा धर्म नहीं। इसलिए हमें जो भी धर्म आराधना की जो एक्टिविटी करते हैं उसमें हिंसा को स्थान नहीं देना है। समझ में आ गई बात? जी। और क्या ध्यान रखना है हमको संकित शुद्ध रखने के लिए कि जहां किसी भी जीव की हिंसा हो रही हो वहां धर्म नहीं मानना। समझ में आ गया? कि जैसे हम कई बार बड़े बड़े तप करते हैं, उनके आयोजन करते हैं, कई बार सामूहिक एकादशी करते हैं या और कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, वहां जो हिंसा हो रही है उसको धर्म नहीं मानना। समझ में आ गया? किंतु एकादशी किया है, तप किया है, उसी को धर्म मानना। समझ में आ गई बात? जी। हाँ। और संकित को शुद्ध रखने के लिए हमें सप्त क्यूवेशन का त्याग करना है, यानी हमको जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है, चोरी नहीं करना है, शिकार नहीं करना है, पर स्त्री घमंड नहीं करना है और वेश्या घमंड नहीं करना है। इसका हम त्याग करेंगे। समझ में आ गया बात? ओके। कई बार हम भगवान की फोटो होती है, प्रतिमा होती है, स्थापना होती है, उसके सामने पूजा पाठ दीप धूप करते हैं। ये बात मैंने समझा दी आपको कि संसार की प्रवृत्ति से करें किंतु उसको धर्म समझ के नहीं करना है। ठीक है। जीवन पर्यंत अगर देखो शुद्ध श्रद्धा रखनी है और हमें बिल्कुल भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना है और एकावतारी की ओर बढ़ना है तो हमें थोड़ा कठोर तो होना ही पड़ता है, थोड़ा मन मजबूत रखना पड़ता है। भगवान की आज्ञा को आराधन करने के लिए थोड़ा भगवान की वाणी पर विश्वास रखना पड़ता है। निशंक, क्या शब्द आया है भगवान की वाणी के लिए? निशंक, यानी बिना शंका किए। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जिसकी दृढ़ श्रद्धा होती है अरिहंतों के प्रति, सिद्धों के प्रति, गुरुओं के प्रति, तो उसके कई कर्म तो ऐसे उड़ जाते हैं, जैसे फूंक लगाते ही धुआं कैसे उड़ता है ऐसे ही कर्म उड़ जाते हैं। किंतु ऐसे उड़ेंगे कब? जब दृढ़ श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा होगी, तब जाके ये कार्य होता है। तो और भी आगे आ रहे हैं कि जैसे जीवन पर्यंत कोई देवी देवता है या लौकिक त्योहार है, जैसे होली है, रंग पंचमी है, रंग तेरस है, दीपावली पूजन है, रात्रि जागरण कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा निकाल रहे हैं, कोई तीर्थ स्नान करने जा रहे हैं, कोई करवा चौथ मना रहे हैं, कोई पीतर श्राद्ध कर रहे हैं, कोई नाग पंचमी है, शीतला सप्तमी है, संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, कोई दुर्गा माता का व्रत कर रहे हैं, यानी सोमवार मंगलवार का व्रत कर रहे हैं। ये सारी विख्यात की प्रवृत्तियां हैं। समझ में आ गई? इसको स्वेच्छा से नहीं करना। अगर मैंने बात पहले बता दी कि घर में कोई बुजुर्ग है, अगर वो कह रहे हैं करना है तो उसको संसार की प्रवृत्ति समझ के करें, किंतु धर्म समझ के नहीं करना है। समझ में आ गई बात? हाँ बोलिए प्रीति। प्रतीक कौन है? प्रतीक। गुरुजी, अगर सप्त कुव्यसन में से पहले किसी का सेवन किया गया होगा तो उसको अभी कैसे देखा जा सकता है संकित की दृष्टि से आगे? बिल्कुल, इसके लिए भी एक लाइन आएगी, मैं उसको बताऊंगा। इसके लिए ये लाइन आएगी कि संकित ग्रहण करने से पहले आनंद स्वरूप उपासक ने बोला है कि इसके विपरीत मैंने संसार में जो भी कार्य अभी तक कर लिया है वो सब मेरा पाप मिथ्या होवे, दुष्कृत हो जाए, मैं उसको अब मिथ्या मानता हूँ, गलत मानता हूँ, ये ऐसा पाप आता है। पर वैसे पाप मतलब उसके जो बांधे हुए कर्म हैं वो तो भोगने तो पड़ेंगे ही। वो तो भोगने पड़ेंगे, वो बंद कर्म का या संकित से कोई संबंध नहीं है। इसलिए तो भगवान को भी कर्मों का उदय आया ना भैया। वो तो आएगा, वो हो गया जो तो हो गया, किंतु उसको मिथ्या मानना ये संवेद दर्शन है। अच्छा।
इसको सम्यक बनाया तभी आएगा जब हमने संसार की जो प्रवृत्ति हमने पहले कर ली है वो मिथ्या तो मान ले, गलत मान ले, ऐसा भगवान के यहाँ आगम पाठ आता है। अच्छा, और गुरुजी दूसरा प्रश्न इसमें ऐसा है कि किसी ने अपने साथ कर्म बांध दिए, अपन ने तो उसको क्षमा याचना कर ली, तो उसके कर्म हल्के होते हैं क्या अपने क्षमा याचना करने से? क्योंकि उसके परिणाम कैसे आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो मैंने एक कई बार उदाहरण देता हूँ, जैसे भगवान पारसनाथ भगवान का कमठ का उदाहरण देता हूँ कि भगवान से एक बार गलती हो गई कि उन्होंने अपने भाई को राजा के सभा में अपराधी के रूप में उपस्थित कर दिया और राजा ने उस भगवान के भाई को देश निकाला दे दिया और जो कमठ था भगवान का भाई उसने तापस बन गया। फिर भी भगवान उनसे क्षमा याचना करने के लिए गए और जैसे ही झुके तो कमठ ने बड़ा पत्थर उठाया और भगवान के सिर पर दे मारा। भगवान वही प्राणांत हो गए, मर गए, फिर भी भगवान ने क्रोध नहीं किया। तो सामने वाले के मन में क्या परिणाम है इसका हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें अपने परिणामों को सुधारना है। जो अभी ये पद्मावती एकासना वगैरह कर रहे क्या उसमें भी फिर समकिति अपनी भ्रष्ट होती है? आप ये जो कर रहे हैं आपको उसका उद्देश्य क्या है, मैंने ये समझा रहा हूँ आपको कि अगर उसका उद्देश्य परंपरा से है, संसार से है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किंतु उसका उद्देश्य अगर धर्म से है, और धर्म कौन सा? मोक्ष मार्ग वाला धर्म। धर्म कौन सा? कर्म बंध से छूटने वाला धर्म। धर्म कौन सा? जो सुख दुख, जो जन्म मरण के दुखों से मुक्त करा दे, ऐसा धर्म। अगर ऐसा समझ के कर रहे हैं तो फिर वो मिथ्या है। समझ में आया? अच्छा। इतनी सारी प्रवृत्तियों को धर्म नहीं मानना। अगर मान लो संसार में कभी करना पड़ रहा है, हमारे दादी जी, माता जी, सासू जी, ससुर जी, हमारे पति अगर इसको करने के लिए कह रहे हैं और परंपरा से उसको निभाना पड़ रहा है तो उसको संसार की प्रवृत्ति माने, धर्म न माने। समझ में आ गई बात? नहीं, अभी ये पद्मावती भी करा रहे हैं ना संगत में। आपकी आवाज नहीं आई बरोबर मेरे पास। आसन है ना जो पार्श्वनाथ के धर्मेंद्र कम पद्मावती। नहीं ऐसा वो नहीं, वो उसको धर्म समझ के नहीं करना, वो अलग विषय हो गया। ठीक है। और संकित के लिए क्या सावधानी रखनी है कि जो धार्मिक प्रवृत्तियां मैं करता हूँ, यानी मैं सामायिक करता हूँ, पोषित करता हूँ, या माला जपूंगा, या प्रवचन सुनने जाऊंगा, या गुरुओं के दर्शन करने जाऊंगा, तो स्नान करना जरूरी नहीं समझना कि मतलब स्नान करके ही जाना है, ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखना। हाँ, कभी स्नान कर लिया तो कोई बात नहीं, किंतु स्नान किए बिना ये प्रवृत्तियां नहीं कर सकते, ऐसी धर्म की भावना नहीं रखना। समझ में आ गया? ये संकित को दूषित करने वाले लक्षण है, इसलिए ये सारी समझाई जा रही है। कई बार हम त्याग तपस्या करते हैं और बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, अठाई करते हैं, 11 करते हैं, मास कवन करते हैं, तो कई बार कोई बरगुड़ा निकलाते हैं, कोई पैसे का लेन देन करते हैं, कोई कपड़े लेते हैं, देते हैं, खाना करते हैं, भोज करते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों में नहीं चलना, क्योंकि हमारा धर्म क्या है? अहिंसा प्रधान धर्म है, इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों में हमें नहीं उलझना है। इस तरीके से हम अपनी संकित को क्या कर सकते हैं? सुदृढ़ बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं कि हमारे नगर में कोई मान लो मुनिराज हैं, कोई माँ सीता जी हैं, तो उनके वंदन, उनके दर्शन, उनके प्रवचन सुनने के लिए हमें जाना चाहिए। और 18 पापों में से एक भी पाप की प्रवृत्ति अगर धार्मिक क्रिया के माध्यम से हो रही है तो उसको हम धर्म न माने। समझ में आ गया? कि किसी कार्य में अगर कोई हिंसा हो रही है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे कोई परिग्रह रख रहे हैं, कोई छल कपट कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो उसको हम धर्म न माने, ये संसार की प्रवृत्ति माने। समझ में आ गई बात? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? संकित को सुदृढ़ बना सकते हैं और प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि प्रभु आज से मैं क्या करूंगा? दर्शन की आराधना के लिए संकित को ग्रहण करूंगा। पूर्व में मेरे से जो गलती हो गई है, जो संसार की प्रवृत्तियों को मैंने मोक्ष मार्ग यानी धर्म माना है, वो सारा पाप मेरा मिथ्या हो जाए, वो निष्फल हो जाए, मैं उसको गलत मानता हूँ। इस तरीके से हम आज संकित को ग्रहण करें। हाँ परमिला जी बोलिए। जय जैन सर, जैसे मतलब हम कोई
बीमार हो किसी के लिए बोल देते हैं कि आईएमबल कर लो, उनके लिए अच्छा रहता है। या फिर जैसे महाराज जी बीमार हैं, उनके लिए कह देते हैं कि ये वाला जाप कर माला करो, जितनी भी ज्यादा कर सकते हो। तो ये मतलब ऐसे करना चाहिए, कैसे क्या है उसको मतलब? उसको उसको उस रूप में बोलना चाहिए कि मान लो आमबिल करेंगे तो कर्मों की निद्रा जल्दी हो जाएगी। तो आपके जो कर्म उदय में आए उसकी भी निद्रा हो सकती है। और जाप वगैरह, जैसे महाराज जी हाँ, बीमार है, जाप कर महाराज जी लो, बोलते हैं कि भी जाप इतनी समझ लो। माला फेरो। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जाप जी। कर लो, माला फेर लो, आमबिल कर लो, एकासना कर लो, उपवास कर लो। उन सबके लिए क्या बोलना है कि आपके कर्मों की निद्रा हो जाएगी। आपने जो कर्म बंद किए हैं, जो उदय में आए हैं, उनकी निद्रा हो जाएगी। मतलब उनके लिए हम ये भावना भाएं आपके कि भाने से उनके कर्म की निद्रा हो, ये नहीं होता है। तो और कैसे मतलब करें कि वो हम? खुद करे, वो अच्छा। खुद करे तो आपके कर्म उदय में आए और मैं भावना पाऊंगा आपके कर्म नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके मन में तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो नहीं कैसे मतलब नष्ट हो जैसे उनके जाएंगे? लिए जाप करें, पाठ करें या व्रत करें, तो भावना यही भाते हैं ना कि उनके लिए मतलब ये हम कर रहे हैं भी उनकी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता अच्छा। है क्या? कर्म तो मैं करूं और आपके जाप से मेरे कर्म नष्ट हो जाए, ऐसा होता है क्या? यूं तो फिर गंगा में गए सब नहाने के लिए, गंगा तो महाराज जी कुंभ मेले में, करवाते कि हैं वहाँ ऐसे? पाप। नहीं हाँ नहीं, जी, महाराज जी करवाते हैं ऐसे कि देखो जैसे महाराज महाराज जी क्या श्री करवाते बीमार हैं, है। मेरी बात नहीं नहीं, सुनिए जैसे सुनिए। महाराज श्री बीमार हैं, उनके लिए बोल दिया कि ऐसे सब परिवार में 1100 माला मतलब आरोग्य वही लाभम या समाई वर मुतमम की फेरो, कि उनका मतलब कष्ट नहीं, उसके लिए वो हम हो शुभ जाए। भावना भा सकते हैं। हाँ हम जी। भाते हैं आरोग्य को ही लाभम, लोगस का हाँ पाठ जी। करते हैं हाँ कि जी। सभी सभी संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरापद हों, सभी निरोग रहें, सभी सुखी रहें। तो ऐसी भावना भाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाने ही चाहिए, जी। बातें ही हैं, है ना? हम्म। सम्यक दृष्टि बात है कि सभी प्राणी क्या रहे, संसार में सभी सुखी हो। मेरी भावना जी बोलते कि नहीं बोलते अपन? जी सभी निरोग रहें, सभी जी स्वस्थ रहें, सभी जी धर्म की आराधना करें, सभी जी। कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाएं। ऐसी भावना तो बात ही है हाँ जी। ठीक और पाना ही है। चाहिए। थैंक सर दो ठीक है, क्वेश्चन थे। सामूहिक एकाशने से बेटर है घर में एकाशना करना, राइट? बहुत बेटर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये 10वें पॉइंट में जो तीर्थ यात्रा आया है, उसमें जैन तीर्थ यात्रा भी शामिल है, जो मूर्ति पूजक संघ जाते हैं। बिल्कुल, वो भी शामिल है। तो फिर वो भी तो अपने वितराग देव को और इनको ही मानते हैं ना, तो फिर उनके लिए मिथ्यात्व हो जाएगा। देखो हम, अब देखो मैं कह रहा हूँ, मूर्ति जो होती है वो अजीब होती है, हम वहां वहां जीव नहीं मानते हैं, अच्छा। ठीक है ना? और अगर कोई दूसरा मान रहा है तो हमको उसका कोई विरोध नहीं करना, हमको खुद को सुधरना है, जी। खुद को भगवान की वाणी को समझना है। देखो, धर्म मोक्ष मार्ग के लिए समय, क्रिया और समझ, समय, ज्ञान और समझ, ये तीन चीज होती है, तभी हम आराधन कर सकते हैं। समय जी भी सर। होना चाहिए हमारे पास, ज्ञान भी होना चाहिए और समझ पूर्वक उसको आचरण करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ में जी आया? सर। गुरुजी, जी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो तीर्थ यात्रा से। तो तीर्थ यात्रा जैसे शिखर जी और है, तो वहां ऐसे जाते हैं तो उनका भाव हम लोग का यही रहता है कि वहां पे आज 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है, निर्वाण भूमि है वो। तो यहाँ से सीधे भगवान सीधे मतलब सीधे ऊपर गए हैं। तो हम लोग का भाव एक उस भूमि के प्रति ये चीज है निर्वाण का उनके। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? तो हम मानते हैं आगम पृष्ठों पे आया है, आगम प्रश्नों पे उस भूमि के नाम आए हैं, हाँ। पावापुरी के भी नाम आए, गिरनार के भी नाम आए। तो क्या नाम है उधर बिहार में, क्या नाम है? हाँ, ये आपका शिखर शिखर समय जी। शिखर। में हाँ, शिखर सबके जी। नाम आए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? इसमें क्या दिक्कत है? हाँ रहना तो ही चाहिए, वो तो श्रद्धा है हमारी। किंतु वहां जाके उसको, उस भूमि को धर्म मानना, ऐसा नहीं। भगवान यहाँ से पधारे इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, ये उसी समझ में आपको दिक्कत नहीं है? ये तो गुरु एटमॉस्फेयर धर्म का इसका भी होता है, किसका? अपने धर्मस्थल का भी होता है, उपास्य का भी होता है ना? उपासना का किंतु तो ऐसी होगा ना, आज उसी स्थान से वो लोग गए हैं, निर्वाण उनका हाँ, उसी सेम स्थान से हुआ है, उसी भूमि से। हम्म, हाँ, ठीक है। अरे ऐसी कोई भूमि सुई की नोक बाकी नहीं है जहां से कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं गया,
अच्छा अच्छा, ये बात। तो फिर तो सभी सभी जो भूमि क्या हो गई हमारे लिए पवित्र हो गई। नहीं जय गुरुजी, जिनेन्द्र गुरुजी। हम जहाँ आज खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, जो घर हमारा है, वहाँ से भी अनंत आत्माएँ सिद्ध हो चुकी है। जय जिनेन्द्र गुरुजी। हाँ। गुरुजी। अभी जैसे यहाँ जो महाराज साहब का चौमासा है, उन्होंने यही बताया कि जैसे आप तीर्थ जाते हो, करते हो कि भाई शिखर जी से इतने सिद्ध हुए हैं, तो आप यहाँ जब स्थानक में बैठे हो, आपको क्या पता कि यहाँ से भी बहुत लोग सिद्ध हुए हैं, तो फिर अरे इसको भी अनंत हो गए, अनंत कह तो रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अनंत हो गए। देखो समझ में आ गई बात। हाँ, उनने अनंत वही फिर बताया। भी मान लो कभी कोई तीर्थ यात्रा में जा रहा हो तो वहां को उस तीर्थ यात्रा को धर्म न समझे, क्योंकि हिंसा हो रही। मैंने क्या बताया, जहां हिंसा होती है, 18 हाँ पापों में से किसी भी पाप का सेवन होता है, तो वो हमारे लिए धर्म नहीं है। समझ में आ गया। किंतु उस स्थल से भगवान मोक्ष पधारे हैं, इसमें तो कोई मना ही नहीं है, सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, मानने में क्या दिक्कत है। ठीक है। जी गुरुजी। इस तरीके से हम आज प्रतिज्ञा ले रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि प्रभु आपने जो वाणी कमाई है वो बिल्कुल सत्य है, निसंक है, ऐसे ही संकित को मैं आज ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। समझ में आ गया। इस तरीके से हम संकल्प लेंगे। ओके। किंतु उसमें कुछ आगार भी हैं। अभी समय हो गया है, तो उस संकित के लिए क्या आगार हैं और क्या अतिचार हैं और किस तरीके से हम उसको पालन करना है, व्यवहार में लाना है, तो उन आगारों के साथ हम नेक्स्ट डे यानी कल आपके सामने हाजिर होंगे। और हो सकेगा तो कल हम पहला अनुव्रत भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो करो। गुरुजी, एक प्रश्न था अभी। एक किसी ने पूछा था कि सामूहिक एकाशने और इंडिविजुअली अगर हम घर पे करते हैं, उसमें खुद से करना ज्यादा बेहतर है। मैंने जो सुना वो यही था। ऐसा क्यों, अगर ये है तो? देखो सामूहिक में क्या है कि बड़े मात्रा में हिंसा होती है। सिर्फ अपकाय की, पानी की हिंसा होती है, देवगाय की हिंसा होती है, वनस्पति की हिंसा होती है। उन सभी कार्यों के लिए हम भी भागीदार बनेंगे। समझ में आया। तो हम नहीं अच्छा, हाँ। चाहते कि, क्योंकि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है अहिंसा प्रथा, कम से कम हिंसा हो। तो हम क्या करें, एकासना करें, घर पे जो भी बनता है नॉर्मली रोज ही बनता है, तो उसी से हम अपना एकासन कर लें। किंतु अनंत कायिक जीवों की हिंसा हो जाती है। कई बार कितना पाने का अपव्यय होता है, कितनी वनस्पति का छेदन भेदन, कितना अग्निकाय का छेदन भेदन होता है ना। इससे हमको बचना चाहिए। थैंक यू किंतु कोई गुरुजी। मान लो कर रहा है, कोई भी हाँ, कर रहा है ऐसा, तो कोई उसका संकेत नष्ट नहीं हो रहा है। समझ में आ गया ना। समझ गई। सर एक निवेदन, हाँ। सर एक निवेदन ये था कि बीच बीच में जो प्रश्न आदि पूछ करके समय को जरा बचाना चाहिए। मेरा एक देखो निवेदन था ऐसा प्रश्न करना चाह, मैं इसमें ये निवेदन कि कर रहा हूँ, जी जी जो आवश्यक हो वही प्रश्न करना चाहिए। अब नहीं, संसार में दूसरी क्या बात क्या है, बातें चल रही दूसरा है, यहाँ छोटी हमको छोटी करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों में अब हर बीच में मतलब बोलना, हर हाँ, बीच में प्रश्न पूछना जरा अच्छा नहीं है। क्योंकि ये एक आध्यात्मिक योग समझ लीजिए, आध्यात्मिक योग का आप प्रतिवेदन कर रहे हैं। तो ये लोगों की समझ में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। जैसे समय का आज आपने बताया, अच्छी बात है। अब उसको कंटिन्यूटी अगर आप करते हैं, तो आप इनको ये निवेदन कीजिए कि जिनके भी प्रश्न हैं वो प्रश्न सारे कुछ अपने पास में एक नोटबुक और पेन लीजिए। जो मैं बोलता जाता हूँ उसको आप नोट करते दीजिए जहां शंका है, और एक 5 या 10 मिनट का समय आप इनको दीजिए ताकि हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। हल कर सके। नेक्स्ट ऐसा ही करेंगे, कल के क्लास तो में ऐसा मेरा ही करेंगे। निवेदन बिल्कुल आपने सही जी फरमाया। मैं आपको 10-15 मिनट पीछे के दूंगा, उसमें अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके। हाँ हाँ, क्योंकि बीच बीच में व्यवधान हो जाता है। आप कल पहला व्रत समझाएंगे, पहले व्रत में जितने भी है वो काफी लंबा छोड़ा है। सभी सब 12 ही व्रत बहुत लंबे छोड़े हैं, और ऐसे समझाने में तो एक साल भर निकल जाएंगे। हो बिल्कुल ठीक बात है। अपन ये करेंगे कि जो क्लास चलेगी उसके पीछे के जो 15 मिनट हैं उसके लिए प्रश्न उत्तर के लिए रखेंगे, हाँ बाकी हाँ अपन हाँ हाँ, कंटिन्यू करेंगे। अब जो आप बोलते जाइए, जो प्रश्न जिसको पूछना है वो अपना नोट में लिखता जाए, और कंटिन्यूटी सब कुछ पूछे। जी बिल्कुल निवेदन बिल्कुल। विनीत जी, एक सबको नोट करके रखें, क्योंकि हम बाद में जो आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, उनमें इतना डिस्टरबेंस आता है गुरुजी हाँ, कि देखो अपना जो मोबाइल है ना, उसको थोड़ा आवाज को बंद रखा करो। अगर कोई प्रश्न करना है तभी उसको खोलो,
बाकी उसकी म्यूट बनाए रखो, उसको बंद करके रखो, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, बाकी दूसरे डिस्टर्ब होते हैं और आपको भी अंतराय लगती है। आज क्लास में बहुत क्वेश्चन क्या थे? जय जिनेन जी। हाँ जय। हाँ, मैंने ना ये पूछना था, जैसे अब हमें लगता है हम किसी के संग गलत व्यवहार किया है, हमें उसके बारे में सोचते भी हैं कि हाँ गलत है, हम उनसे क्षमा मांग लेंगे, लेकिन पता नहीं जब वो इंसान सामने आता है ना फिर भाव बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में मतलब कि कैसे, मतलब कि हम करें, मतलब कि वैसे जब वो नहीं होते सामने ना तब तो होता है कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करेंगे आगे से, उनसे क्षमा मांग लूंगी, ये वो सब कुछ, लेकिन जब वो सामने हो तो क्या करना चाहिए बोलो? मतलब कि वो मतलब कि उनसे क्षमा नहीं मांग पाते, ये मतलब कि कैसे देखो करें? आप अगर क्षमा नहीं मांग पाते हैं तो ये संसार में आप आज जन्म मरण कर रहे हैं, वैसे आगे करते रहेंगे। बोलो अब क्या करें? मान लो क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, ये आपकी लेकिन मजबूरी है, हाँ तो क्या करेंगे? बोलो क्या कर सकते हैं? मैंने एक बात समझाई थी, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैं यूं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति के संसार परिभ्रमण अगर कम हो गया है, कम रह गया है, वो पुरुषार्थ करता है। सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, कितना ही विद्रोही आ जाए, कितना ही हमारा दुश्मन आ जाए, उसके मन में क्षमा के भाव रहते हैं और क्षमा के भाव रखना चाहिए। अगर संसार में भव भ्रमण कम करना है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है, तो यही एक रास्ता है। सामने आ गया, हम उसके भी गुत्थम गुत्था हो जाएं, बोली चाली कर लें, लड़ाई झगड़ा कर लें और फिर हम चाहें कि भी हम मोक्ष मार्ग की ओर भी चल जाएं, ये दोनों बातें नहीं होती ज्योति जी। समझ में आया? अपने कसाई कम कीजिए और अपना ईगो को नष्ट कीजिए, बस बिल्कुल क्षमा आपके हृदय में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, केवली हुए हैं, जो भी मोक्ष पधारे हैं, सबने ऐसा ही किया है और ऐसा ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता हमारे यहाँ नहीं है। क्षमा को खुद को धारण करना पड़ता है। समझ में आ गई? ठीक है, हाँ जी। भाई साहब समय का ध्यान रखेंगे, 10-10 होने आई। 10-10 समय आ गया है। अब कल हम संकित के क्या आधार हो सकते हैं। हमारे सामने परिस्थितियां हैं, हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं, हमारी बड़ी मजबूरियां होती है, कई पारिवारिक मजबूरियां होती है, कोई आर्थिक मजबूरियां होती है, कोई शारीरिक यानी रोग संबंधी मजबूरियां होती है, कई बार हमारे ऊपर बड़े प्रेशर होते हैं। तो उन सब में हम कैसे संकित को शुद्ध रखें और भगवान की आज्ञा की आराधना करें, तो कैसे आगार होते हैं, कैसे अतिचार होते हैं और संकित के कैसे लक्षण होते हैं, इस तरीके को समझते हुए कल हम क्लास शुरू करेंगे और संकित को हम प्रतिज्ञाबद्ध होंगे, फिर हम पहला अनुभव चलाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, आभार। भगवान की वाणी बहुत के बहुत आभार सर, धन्यवाद सर। क्षमा। बहुत आभार। जय जिनेंद्र।